Hello student, as you know, we had started chapter 6 triangle, or in previous video lecture we had completed questions of exercise 6.2 and exercise 6.1 and one theorem, basic proportionality theorem, और उसे क्या बोला जाता है, हेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी के जो क्वेश्चंस है वो पूरे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, थ्योरम 6.1 पे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू कि हमने क्या सीखा था वो थ्योरम में, और उस पे ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। If in any of triangle, any line is parallel to one side of triangle, कोई एक लाइन ट्राइंगल की कोई एक साइड को पैरेलल है, तो वो बाकी की दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो इससे जो दो पार्ट्स बनते हैं वो क्या होंगे, इक्वल। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, नाउ उसका कन्वर्स क्या था, कन्वर्स में ऐसा था कि अगर ये रेशियो इक्वल है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो क्या है, कोई एक साइड को पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका कन्वर्स। तो आज हम यही थ्योरम का यूज करके सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। फिगर को देख के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान देना। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC, क्या है, ये जो DE दिया हुआ है वो किसके पैरेलल है, DE पैरेलल AC। इसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, एंड DF पैरेलल E, DF किसके पैरेलल है, E के पैरेलल है, DF पैरेलल A। ठीक है, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल AC। जब भी आपको DE पैरेलल कुछ भी पैरेलल दिया हो, ठीक है, तो हमें क्या याद आना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पे लिखेंगे हियर वी हैव गिवन दैट DE पैरेलल AC। तो हम पहले इसकी बात करते हैं, DE पैरेलल AC की। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे है B, यहाँ पे है E, ठीक है, D, यहाँ पे है D, और DE क्या है, AC के पैरेलल। ठीक है, ये जो DE है अभी से थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, ये लाइन और ये लाइन को भूल जाओ, DE पैरेलल AC है। ठीक है, तो क्या होगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, फिर से समझिए, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, नाउ और क्या दिया हुआ है हमें पैरेलल, उसकी बात कर लेते हैं, DF पैरेलल A। तो अभी हम इतने ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा बन रहा है, क्या है, B, ये DF किसके पैरेलल है, AE के। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे, DF किसके पैरेलल है, AE के। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE। यहाँ पे भी क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, फिर से समझिए, DF किसके पैरेलल है, AE के। तो ये दो पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नाउ वी कैन कंपेयर इट।
ठीक है, सो वी कैन से दैट इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, सो वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या बोल सकते हैं, देखिए BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC है, ठीक है, तो BD अपॉन AD की जगह पे यहाँ पे क्या है, BF अपॉन FE, तो हम क्या लिखेंगे, BF अपॉन FE, क्योंकि मैंने क्या किया, BD अपॉन AD की जगह पे उसकी जो वैल्यू है BF अपॉन FE वो रख दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये रख दिया इज इक्वल टू BE अपॉन EC, तो यही चीज तो प्रूव करनी है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC इज इक्वल टू BE अपॉन EC, तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से समझिए क्या किया हमने क्वेश्चन में। हियर वी हैव गिवन दैट DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल A, हमने यही दो चीज को यूज किया है। पहले हमने क्या लिया, DE पैरेलल AC, तो अगर DE पैरेलल AC है, ठीक है, तो हमें इसकी और इसकी जरूरत नहीं है, DE पैरेलल AC दैट मींस क्या होगा, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन AD, क्योंकि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था, DF पैरेलल A, तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी, DF पैरेलल A, इसकी और ये लाइन की जरूरत नहीं थी, तो हमने क्या लिखा, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, एंड देन दोनों को कंपेयर किया और BD अपॉन AD की जगह पे क्या रखा मैंने, BF अपॉन FE, एंड वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। सी क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल OQ, DE किसके पैरेलल है, देखिए DE पैरेलल OQ, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 यही चीज को आगे लेके बढ़ते हैं, ठीक है, पूरा आप नहीं देखते, जितना दिया है उतना देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फिगर में। जैसे कि ये ट्रायंगल है POQ, क्या दिया हुआ है, DE अपॉन DE पैरेलल OQ, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर we have given that DE parallel OQ, so we can say that PE अपॉन EQ, ठीक है, क्योंकि अगर कोई लाइन पैरेलल हो ट्रायंगल में एक साइड को, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और इसे इक्वेशन 1 भी दे देते हैं। नाउ फिर क्या दिया है, DF पैरेलल OR, तो DF किसके पैरेलल है, देखिए OR के, तो अभी हम ये ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, इसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ऐसा है ट्रायंगल POR और यहाँ पे है DF, DF किसके पैरेलल है, OR के, तो अगेन क्या होगा, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। Here we have also given that क्या दिया हुआ है, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है, बाय
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, गिव इक्वेशन नंबर 2। नाउ देखिए अगेन वी कैन कंपेयर PD अपॉन DO की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्या है इसकी वैल्यू PE अपॉन EQ, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that क्या बोल सकते हैं हम, PE अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR। क्या बोल सकते हैं, PE अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR। देखिए PE अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, EF पैरेलल QR। तो देखिए अगर जैसे कि यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल है PQR और क्या आया PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, यहाँ पे PF अपॉन FR। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो साइड है EF वो क्या होगी QR के पैरेलल, क्योंकि कन्वर्स थ्योरम में क्या देखा था हमने कि अगर ये रेशियो सेम है दोनों साइड का, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR होता है, तो ये लाइन क्या होती है इसके पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम we can say that क्या बोल सकते हैं, EF पैरेलल QR, hence प्रूव, ठीक है। फिर से समझिए स्टूडेंट क्या किया, अगेन हमें जो दो चीजें दी हुई थी उसका ही यूज किया, हमने क्या प्रूव करना था, EF पैरेलल QR। तो अगर हमें EF पैरेलल QR प्रूव करना है तो अगर हम ये रेशियो अपॉन ये PE अपॉन EQ का रेशियो और PF अपॉन FR के रेशियो को इक्वल दिखा दे तो हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं कि EF क्या है QR के पैरेलल। तो हमें क्या दिया था DE अपॉन DE पैरेलल OQ, तो हमने देखा कि DE किसके पैरेलल है OQ, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, दैट मींस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO होगा, तो वो लिखा। उसके बाद देखिए PD अपॉन DO इज इक्वल टू क्या होगा, PF अपॉन FR, बिकॉज़ वी हैव गिवन दैट DF पैरेलल OR। फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 का यूज किया और PD अपॉन DO की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू रखी क्या थी, PE अपॉन EQ। तो PD अपॉन DO की जगह पे मैंने क्या रखा, PD अपॉन DO की जगह पे क्या रखा, PE अपॉन EQ। तो PE अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR। So according to converse of basic proportionality theorem, we can say that EF parallel QR, EF क्या है QR के पैरेलल, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, इन द गिवन फिगर A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ, AC parallel PR show that तो BC parallel भी क्या होगा QR, BC को QR के पैरेलल दिखाना है। तो अगर हम देखिए अभी हमें BC को QR के पैरेलल दिखाना है तो हम ये ट्रायंगल की बात करेंगे, लाइक OQR, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और हमें इसे पैरेलल दिखाना है। तो अगर हम ये दिखा दें कि OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, क्या दिखा दें हम
OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR दिखा दे तो हम क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि ये अपॉन ये रेशियो इज इक्वल टू ये अपॉन ये रेशियो सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि BC क्या है QR के पैरेलल। ठीक है, तो ये कैसे दिखाएंगे? तो देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो चीजें दी हुई है उसका ही यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, AB PQ के पैरेलल है। ठीक है, AB पैरेलल PQ, दैट मींस क्या होगा OA अपॉन AB इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फिगर we can say that क्या है AB parallel PQ, so according to basic proportionality theorem we can say that क्या बोल सकते हैं हम, देखिए OA अपॉन AB इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ और क्या दिया हुआ है, सी AC पैरेलल PR, AC किसके पैरेलल है, PR के। तो देखिए OA अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा, OC अपॉन CR। ठीक है, क्योंकि AC क्या है PR के पैरेलल, तो ये अपॉन ये पार्ट इज इक्वल टू OC अपॉन CR इक्वल होगा। नाउ वी हैव आल्सो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, AC parallel PR, so we can say that क्या बोल सकते हैं हम, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। Now from equation 1 and 2 we can say that क्या बोल सकते हैं, OA अपॉन AP की जगह पे क्या रखेंगे हम, OB अपॉन BQ। क्या किया मैंने, OA अपॉन AP की जगह पे उसकी जो वैल्यू थी OB अपॉन BQ उसे रख दिया। ठीक है, तो नाउ सी OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये हो गया ऐसा OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम we can say that क्या बोल सकते हैं हम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से दैट ये OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR है, तो उसका मतलब क्या होगा कि BC किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल, क्योंकि ये रेशियो सेम तभी हो सकते हैं जब ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो, कोई एक साइड के पैरेलल हो। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से दैट BC पैरेलल QR, hence प्रूव। ठीक है, प्रूव हो गया। फिर से समझिए स्टूडेंट, क्या किया हमने, जो चीजें हमें दी थी उसका ही यूज किया, और तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हमने किए, क्वेश्चन 4, 5, 6 तीनों में सेम फार्मूला अप्लाई किया। कौन सा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाला। यहाँ पे क्या दिया था, AB पैरेलल PQ, तो AB किसके पैरेलल है, PQ के, तो हमने लिखा OA अपॉन AB इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OA अपॉन AB इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। फिर क्या दिया था, AC पैरेलल PR, AC किसके पैरेलल है, PR के,
दैट मींस OA upon AP is equal to OC upon CR. OA upon AP is equal to OC upon CR. Give equation number 2. Now from equation 1 and 2 we can say that क्या बोल सकते हैं हम OB upon BQ is equal to OC upon CR. ठीक है, और अगर OB upon BQ is equal to OC upon CR है तो by converse of basic proportionality theorem we can say that कि BC किसके पैरेलल होगा, QR के, so BC पैरेलल QR, hence proved. ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7. यूजिंग थियरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. पहले इतना जो हमें बोला है उसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो कि आपको समझ में आएगा कि एक ट्रायंगल में कोई एक साइड का जो मिड पॉइंट है, लाइक ट्रायंगल ABC में AB का मिड पॉइंट है P. The midpoint of one side of a triangle parallel to other side. यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो किसको पैरेलल है, अदर साइड को, दैट मींस BC को, और AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पे. पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. थर्ड साइड क्या हुई, AC, उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू इक्वल पार्ट कर रहा है, वो हमें प्रूव करना है. दैट मींस हमें क्या करना है, प्रूव AQ is equal to QC. अगर AQ is equal to QC है दैट मींस Q क्या होगा, मिड पॉइंट. ठीक है, Q क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, फिर से समझिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दो कि कैसे हमने फिगर ड्रॉ की. यूजिंग थियरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना है. प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. क्या दिया हुआ है, P is the midpoint of AB. फिर यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या है, पैरेलल टू अनदर साइड. दैट मींस BC को पैरेलल है, BC को क्या है, पैरेलल, एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो थर्ड साइड है AC, उसको जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट Q, वो Q AC के दो इक्वल पार्ट कर रहा है. दैट मींस AQ is equal to QC we have to prove. ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC P is a midpoint of AB and PQ parallel to BC. क्या है, P मिड पॉइंट है AB का और PQ है पैरेलल BC. नाउ टू प्रूव क्या करना है हमें कि Q क्या कर रहा है, AC को बाइसेक्ट. दैट मींस AQ is equal to QC we have to prove. So AQ is equal to QC. क्या प्रूव करना है, AQ is equal to QC. ठीक है, नाउ सी बाइसेक्ट द थर्ड साइड. पता चल गया यहाँ तक. अभी देखिए किसका यूज करना है, थ्योरम 6.1 का. तो आपको पता है कि जब भी ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC होगा. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में, हियर वी हैव गिवन दैट क्या दिया हुआ है, PQ पैरेलल BC. ठीक है, PQ पैरेलल BC. So according to basic proportionality theorem
कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, एपी अपॉन पीवी is equal to AQ upon QC, AT upon PV is equal to AQ upon QC, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, but P is a midpoint of AB, ठीक है। P क्या है, पहले से ही हमें दिया हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, दैट मींस P क्या है, AB का मिड पॉइंट, ठीक है। AB का मिड पॉइंट है, दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू क्या होगा, PB, क्योंकि अगर कोई एक पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होते हैं, इक्वल, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, PB। यहाँ पे लिखेंगे, सो वी कैन से दैट AP is equal to PB, ठीक है। AP is equal to PB क्या क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ सी, AP की जगह पे AP, PB की जगह पे AP लिख सकते हैं, PB की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AP, क्यों, क्योंकि AP और PB क्या है, इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे AP is equal AQ upon QC, तो AP कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 is equal to AQ upon QC। नाउ QC यहाँ पे आ गया, तो QC is equal to AQ, क्योंकि 1 के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिजिट एज इट इज, और यहाँ पे क्या है, QC, तो QC into 1 क्या होगा, QC। तो देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, AQ is equal to QC। यहाँ पे लिखेंगे, so we can say that Q bisect AC, ठीक है। Q किससे बाइसेक्ट कर रहा है, AC को, hence proved, फिर से समझिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें क्वेश्चन समझना आना चाहिए। देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव है, जितना हम पढ़ेंगे उतना फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, कोई एक साइड दैट मींस AB ली हमने, AB में से क्या ड्रॉ किया, एक AB पे क्या लिया, एक मिड पॉइंट लिया P, और P में से एक लाइन ड्रॉ की जो क्या होनी चाहिए, पैरेलल टू अनदर साइड, जो दूसरी एक साइड है उसके पैरेलल होनी चाहिए, दैट मींस PQ पैरेलल BC, और बाइसेक्ट द थर्ड साइड, वो हमें प्रूव करना है। दैट मींस ये Q जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस क्या प्रूव करना है, Q इज इक्वल टू QC। तो हमें क्या यूज करना था, थ्योरम 6.1, जो 6.1 को हमने यूज किया कि PQ पैरेलल BC है, दैट मींस क्या होगा, AP upon PB is equal to AQ upon QC, ठीक है। AP upon PB is equal to AQ upon QC, but we have also given that कि P क्या है, मिड पॉइंट किसका, AB का, तो क्या होगा, AP is equal to PB, AP is equal to PB। नाउ AP is equal to PB है, तो हम यहाँ पे PB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं, तो AP upon AP, AP कट, तो 1 is equal to AQ upon QC। नाउ ये QC यहाँ पे जाएगा, तो QC is equal to AQ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q किसको बाइसेक्ट कर रहा है, लाइन सेगमेंट AC को, तो वही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस रखते हैं। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बट आपको भी क्या करना है, लेक्चर कंप्लीट होते ही खुद से ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।